ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और छोटों को दुलार भरा, आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं संगीता सुनील आपको कल मैंने रात आपको जो एक दृश्य दिखाया था अपनी कम्युनिटी में, और वो दृश्य क्या है, कौन है वो छोटे छोटे से प्यारे से नन्हे नन्हे ईश्वर की आत्माएं हैं। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। और मैं हमेशा आपसे कहते आई हूँ, जब से मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, शायद आप पता नहीं बोर भी होते होंगे, लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर को अगर हम चाहें तो एक एक कण कण में, जर्रे जर्रे में, सब में महसूस करना अगर सीखने की आदत डाल लेंगे तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आप मानिए मेरी ये बात। और कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है। बात जगह की नहीं होती। अगर आपके दिल में एक जज्बा है और आपको लगन है, इच्छा है आपकी, तो ईश्वर आपके लिए वैसा वैसा ही मार्ग बनाने शुरू कर देता है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने निश्चिंत हैं ये। और मैं इन्हें देख के केरल का जो हादसा हुआ है उसे बहुत याद कर रही हूँ। और मंजू बालाजी की बात करे बिना मेरी आज की वीडियो पूरी नहीं होगी। मैंने उन्हें अभी एक कमेंट में कहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि आप कितनी भाग्यशाली हैं दीदी, आप कितने लकी हैं कि आप ऐसे वातावरण में रहती हैं जहाँ पर इतना प्राकृतिक माहौल है। और उन्हें अपने भी एक बचपन की बात याद आ गई थी कि वो बचपन में एक बार एक घर की बैक साइड गई अपने हिमाचल में। सिंगर है, बहुत अच्छी गाने गाती है, मेरी बहन है छोटी। तो वहाँ एक चूहा था और वो फिर भाग के अंदर गई, एक रोटी लाई और उन्होंने उसे कहा कि आजा आजा, ले 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 ले, आजा आजा। जबकि मैंने उनकी आवाज़ में नहीं सुना, इन्होंने मुझे लिख के कहा है कमेंट, लेकिन पूरा दृश्य मेरे दिमाग में घूम गया। और उन्होंने कहा कि वो चूहा आया और उसने रोटी तो नहीं ली, मेरी अंगुली में काट के चला गया है। और मुझे बड़ा प्यार आया कि देखें सब कितना डरते हैं, लेकिन कितना एक एक प्रकृति से, एक एक कण कण से, एक एक जीव जंतु से कितना प्रेम। और बहुत बड़ी बात है ये। और मंजू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये चिड़िया बहुत शोर मचाती हैं जब कुछ देखते हैं। तो अभी जो आपने दृश्य देखा और आपने आवाज़ सुनी होगी इन चिड़ियों की कलरव, वो कुछ अलग ढंग का था। शिकायत लगा रही थी वो मुझसे, जैसे कि कहना चाह रही हूँ कि इस बिल्ली ने क्या किया है, ये मुंह में क्या लिया है। और जब मैं आई मैंने देखा, एक बार को तो मैं भी ठीक से नहीं समझ पाई, फिर मैंने देखा नहीं, उसने अपने बच्चों को मुंह में लिया हुआ था। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में पकड़ के ले जाती है इधर से उधर। और शायद उन चिड़ियों ने सोचा कि ये किसी की हत्या तो नहीं कर रही, या कहीं ये हमें भी न मार दे। और ये देखिए कैसे निश्चिंत हो गया बैठे हैं। इसे पता है कि यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर हम इन्हें प्यार से रखेंगे, हमारा बिहेवियर इनके प्रति प्रेम पूर्वक होगा, तो आप यकीन मानिए, इसने कई दिन हो गए हैं ये बच्चे, मैंने आपको भी दिखाए थे, थोड़े बड़े हो गए हैं। इसने कहीं कोई गंदगी नहीं की, कोई मेरा नुकसान नहीं किया। अगर हम इन्हें खाने पीने के लिए देते रहें, इनका पानी का प्रबंध करते रहें, तो ये भी वही है। ये भी, ये और मैं, आप सब एक हैं। एक सागर में से अलग अलग मटकों में जल भर लें, कोई ग्लास में डाल दिया, किसी में कुछ रंग डाल दिया, किसी में कुछ रंग डाल दिया, बस वही बात है। परमात्मा के संतान क्यों कहते हैं हम सब प्राणियों को? इसीलिए कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। और मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है, इन फूल पौधों में, पेड़ों में, इनमें भी जान होती है। इन्हें भी बेवसर नहीं कुचलना चाहिए।
और इस बिल्ली को देख के मुझे वो हथनी वाला हादसा भी बहुत याद आ रहा है मुझे, कि केरल में जो हुआ था, कि कितना वो तड़पी होगी, कितना परेशान हुई होगी, कितनी बेचैनी हुई होगी उसको, कितना रोई होगी खून के आंसू। वो बच्चा कितना तड़पा होगा, कुछ कह नहीं पा रहा होगा, क्या क्या हुआ होगा ईश्वर, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, क्यों ऐसा हुआ। बहुत बुरा हुआ। प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, इनसे, ये भी हमारे ही अंश हैं। जब हम इनसे प्रेम करेंगे, जब हम इनका ख्याल करेंगे, तब ईश्वर खुश होंगे, क्योंकि ये भी ईश्वर की संतान है और हम भी ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर सोचेंगे कि मेरी संतान के साथ में ये मेरी दूसरी संतान क्यों फ़र्क कर रही है, और ईश्वर कभी भी हमारे से पसंद हो ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए मेरी इस बात को। कितने लोग बहुत करते हैं, पत्थर मार देते हैं कुत्तों को। अरे क्यों मार रहे उन्हें पत्थर, क्या उनके दर्द नहीं होता? बहुत से मैंने डॉगीज को देखा है कि उनकी टांगे टूटी हुई हैं और वो लड़खड़ाते हुए बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं, 3 टांगों पे चलते हुए और भागते हुए देखा है मैंने। बहुत दुखदाई है। और यहाँ पे मैं देखिए सफाई भी इसलिए नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ देहरादून में बहुत बारिश होती है, जो लोग देहरादून रहते होंगे उन्हें पता है। और अभी मुश्किल से 10 महीने होंगे जब मैंने यहाँ पे वाइट वॉश कराई थी, और ये देखिए क्या हाल हो गया, क्योंकि इस बार तो ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है। और अगर मैं सोचूंगी मैं यहाँ पे ये पत्ते गिरते हैं जो मधुमालती के और पेड़ों के, और मैं अगर इन्हें साफ करने आऊँगी तो ये तो डर जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे ये। तो ठीक है, सफाई ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं इन्हें डिस्टर्ब करूँ। देखिए कैसे सो रहे हैं, और तितली रानी देखिए कैसे बैठी है, ये भी रेस्टिंग में है। लेकिन ये तितली की जो रेस्टिंग होती है, मैंने देखा है जैसे मनुष्य भी करते हैं ना, कई बार नींद आ रही है फिर लेट गए, फिर जरा से उठ गए, नहीं अभी नहीं आ रहे, प्यास लग गई, थोड़ा पानी पी लूँ, फिर जरा टीवी चला लिया, कभी इधर की बात कर ली, कभी उधर की कर ली, किसी को फ़ोन मिला दो। इन तितलियों का स्वभाव मनुष्य से बहुत मिलता है। ये मैंने देखा है कई बार किसी पत्ते पे बैठी हैं, कभी किसी फूल पे, कभी डाली पे, पर ज़्यादातर ये झुंड वाले पत्तों में बैठ के सोती हैं शाम के समय, खासकर सर्दियों में और बरसात में। अब क्योंकि गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो आज ये देखिए कैसे इस खुले पत्ते में हो, ताकि इसको हवा भी लगती रहे। शायद इन्हें भी गर्मी लगती होगी, है ना, क्योंकि मैं इन्हें देख देख के महसूस करती हूँ। और इनके लिए कोई बिछौना ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इन्हें दे दूँ, लेकिन इन्हें प्राकृतिक रूप से हम रखें तो ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अब देखिए कितने हेल्दी हैं, टचवुड कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये प्रकृति के जो पत्ते गिरे हुए होते हैं उसी के बिछौने में ये सोते हैं। ये देखिए बिल्ली के बच्चे, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम मनुष्यों से एक और क्या बात मिलती है इनकी, ये देखिए कैसे झुंड बना के, जैसे कि इन्हें एक बड़ा कुछ सहारा सा है। और मुझे याद आ रहा है अपना बचपन कि जब हमारे पेरेंट्स कभी बाहर जाते थे, बहुत जाते थे वो, मदर मेरी कवि सम्मेलन में, वो कवियत्री थी क्योंकि, तो ज़्यादातर संध्या कालीन ही ये प्रोग्राम शुरू होते थे। तो मैं अपने दोनों भाइयों के साथ ऐसे डर के बिल्कुल, हम तीनों ऐसे रहते थे एक कमरे में, बस पूरे घर में नहीं घूमते थे, हम बंद कर देते थे सब कमरे में डर के मारे। तो इन्हें भी शायद कुछ ऐसा होता होगा। मैंने देखा ये जरा थोड़ा बहुत इधर उधर अलग अलग होते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं, और इनमें भी स्वभाव होता है। आप देखिएगा अभी एक चौकन्ना है और एक इतना नींद का मारा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। देखिए पीछे दबा हुआ है, उसके सिर्फ कान कान दिख रहे हैं, 2 ने उसे दबा दिया बिल्कुल। वो देखिए पीछे कान दिख रहा है ना इन 3 के पीछे, वो उधर सोए हुए, उसे कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं है। वो देखिए कान दिखाई दे रहा है आपको। और एक ये जो इधर है सबसे आगे ब्राउन वाला, ये ज़्यादा एक्टिव है, बहुत सतर्क, जैसे देख रहा हो।
होता ना चौकीदार की कहीं कुछ है तो नहीं, कितनी मासूमियत है इनकी आंखों में। हे ईश्वर, प्रणाम आपको, आपकी रचना को प्रणाम। शत शत प्रणाम प्रभु, शत शत प्रणाम। काश सबको इन जीवों से ऐसे ही प्यार हो, कोई किसी की हत्या ना करे, जैसे केरल में हादसा हुआ। अगर आपको इस वीडियो का कोई शीर्षक सूझता है कि हाँ इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा शीर्षक है, तो मैं उसका शीर्षक बदल दूंगी और मैं पिन में लिखूंगी कि इसका शीर्षक किसने मुझे बताया। हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर शीर्षक कुछ सोचें। और ये देखिए कैसे सो गए मनुष्यों के बच्चों की तरह, देखते देखते, क्योंकि इनकी हृदय में निश्चिंतता है, याम सेफ है। अब मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई बात के साथ। आप भी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए।